Hello everyone, how are you all? I am fine here and I hope you all are doing very well. देखते हैं कि सबसे पहले कि कल हमने क्या कराया था। कल मैंने कराया था 6 लॉ जो होते हैं हमारे 7 लॉज होते हैं उसका इकट्ठा एक साथ मैंने रिवीजन कराया था, रिवाइज कराया था, है ना। आई होप वो 7 लॉ आपको क्लियर हो गए होंगे और उसके क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11। अभी बीच के चैप्टर को स्किप कर देते हैं, चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिमेट्री। चैप्टर 11 है सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। सिमेट्री क्या मतलब होता है, लिखा है सिमेट्री इज द राइट प्रोपोर्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ बॉडी और एनी होल ऑब्जेक्ट। अब आपको ऐसे कहने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, मींस ये डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं हुई होगी। क्या मतलब, सिमेट्री मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने लेफ्ट राइट दोनों तरफ एक सी हो। मींस कोई भी चीज, जैसे सपोज ये डस्टर है, दिस इज द डस्टर। अब मैं इसमें कहूं कि ये अगर मैं बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड, डस्टर को अगर मैं बोर्ड पे ड्रॉ करना चाहूं तो अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करूं, ये है डस्टर, ये इस तरीके का होता है। और अगर इसमें से मैं बीच में से लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये इधर का आधा पोर्शन और इधर का आधा पोर्शन एक दूसरे क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा। मींस अगर इसको घुमा के इसको ऊपर रखूं तो ये पूरा पूरा कवर कर लेगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। जैसे कि इस हाथ को मैं उस हाथ को ऊपर रखूंगा तो ये क्या होगा, पूरा पूरा एक दूसरे को कवर कर लेगा, कहीं पे भी देखिए एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलेगा, है ना। दो सेम साइज की बुक्स को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेगी, है ना। मींस आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसा, जरा सा भी डिफरेंस ना हो। और एक और लाइन हो सकती है, अगर मैं इसमें ऐसे ना खींच के एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं, आप देखो बिल्कुल बीच से, बीचा बीच से। अब देखो ये अपर हाफ फिगर और लोअर हाफ फिगर ये भी तो एक सा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिकल हुआ। मींस ये हमारा जो चौक बॉक्स मैंने बताया, सॉरी डस्टर जो बनाया था वो हमारा क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। अब वो दो तरीके से सिमेट्रिकल हो सकता है। ये जो लंबी वाली लाइन ड्रॉ करी थी ये वर्टिकल है और ये फ्लैट वाली मैंने लाइन ड्रॉ करी है हॉरिजॉन्टल है। मींस दो तरीके से सिमेट्रिकल हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं बीच में से ऐसी कोई लाइन खींच पा रहा हूं जिसके वो लेफ्ट राइट अप डाउन, है ना, की तरफ से क्या है, सेम है, बिल्कुल हूबहू आइडेंटिकल है, तब तो वो कहेंगे कि सिमेट्रिकल फिगर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि अब मैं कोई एक फिगर बना दूं, जैसे कि ये फिगर, ये एक मैंने रफली कोई फिगर बना दिया। अब क्या कोई ऐसी लाइन पॉसिबल है मैं ड्रॉ करूं और दोनों तरफ एक सा फिगर हो जाए। मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी तो इधर का देखो, यहाँ आधा आधा फिगर तो है। अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इधर का आधा और इधर का आधा सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर मैं ऐसे करके बीच में से लाइन ड्रॉ कर दूं तो ऊपर का आधा और नीचे का आधा बिल्कुल सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर ये इधर भी ऐसे होता तो आप एक घड़ी को कह सकते थे ये देखिए, हाँ अब थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ सेम है, लेकिन अभी सेम नहीं था। मींस अगर कोई भी लाइन एक ऐसी ड्रॉ की जा सकती है जिसके वो लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन साइड सेम आइडेंटिकल फिगर आ रहा है, तो वो क्या फिगर कैसा होता है, सिमेट्रिकल फिगर होता है। और जो लाइंस होती हैं, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है बीच में, ये लाइन हमारी होती है लाइंस ऑफ सिमेट्री। मींस एक ऐसा फिगर जो जिसके बीच में से या कहीं से भी मैं ऐसी लाइन खींच पाऊं कि फिगर दोनों तरफ का बिल्कुल आइडेंटिकल हो, तो वो फिगर कैसा होता है, सिमेट्रिकल फिगर होता है। और जो लाइन ड्रॉ होती है, अगर ऐसा हो सकता है तो जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो हमारी होती है लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिमेट्री इज द राइट प्रोपोर्शन। राइट प्रोपोर्शन मतलब इक्वल प्रोपोर्शन। राइट प्रोपोर्शन मतलब इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब सेम अमाउंट में, जितना लेफ्ट जितना राइट, जितना अप जितना डाउन, है ना, बिटवीन द पार्ट्स ऑफ बॉडी और एनी होल ऑब्जेक्ट। किसी पूरे ऑब्जेक्ट के दो इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करना ही हमारा क्या होता है, सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, अ लाइन और एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, इसे वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। तो लाइन भी कह सकते हो, एक्सिस भी कह सकते हो, जनरली हम लाइन वर्ड यूज करते हैं। A line which divides the object into two identical parts। ऐसी लाइन जो किसी फिगर को दो बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो हमारी होती है लाइंस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आए समझ में। अब एक फिगर की जरूरत नहीं है एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कोई भी ना हो, है ना। ये जो पहला मैंने फिगर बनाया था, इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्या? कोई ऐसी लाइन है जो मैं ड्रॉ करूं और लेफ्ट राइट या डाउन तरफ सेम आ जाए? नहीं। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, या कैसे असिमेट्रिकल, ए
सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब जो सिमेट्रिकल ना हो, सिमेट्रिकल मतलब जो पता है सिमेट्रिकल हो, और असिमेट्रिकल मींस जो सिमेट्रिकल ना हो। और ये फिगर है, इसमें कौन सी एक लाइन खींची जा सकती है, ये वाली। और कोई दूसरी लाइन हो सकती है इसमें जो मैं ड्रॉ करूं और उसके इधर उधर या लेफ्ट राइट या अप डाउन साइड सेम आए? नहीं, केवल यही एक लाइन है जिसके ऊपर नीचे की फिगर सेम आएगा, तो सिमेट्रिकल फिगर है। और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 1 है। अगर मैं पूछूं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। तो ऐसे बहुत सारे शेप हो सकते हैं, डेली लाइफ में हजारों शेप होते हैं। कोई भी चीज है, हमारा एक पेन है, ये मार्कर है, डस्टर है, बुक है, कॉपी है ना, स्केल है, रबर है, कोई भी हो सकता है, चेयर है, टेबल है, ये सारी ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये पहचानना है किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं बहुत सारे, है ना, 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री का ड्रॉ करके देखते हैं कि कौन सा अल्फाबेट सिमेट्रिकल हो सकता है, और उसकी अगर हो सकता है तो कितनी हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री। या तो नहीं होगी सिमेट्रिकल, या अगर हो सकता है तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 4 भी, एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स बनाए, इसकी मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके दिखाऊंगा सबकी। आप देखेंगे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, और कौन से ऐसे अल्फाबेट्स है जो असिमेट्रिकल है, जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है। असिमेट्री मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री 0। सबसे पहले ए देखिए, ये देखिए मैंने रफली बनाए हैं, फिगर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, रफली बनाए हैं, है ना, हैंडमेड है, तो ऊपर नीचे थोड़े छोटे बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि क्या है। ये ए दिख रहा है तो ए ही है। अब पहले चीज में 2 चीज ध्यान रखनी है, किसी भी चीज की, किसी भी फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते वक्त 2 चीज ध्यान रखनी है। पहले अगर अल्फाबेट की बना रहे हैं तो अल्फाबेट कैसा बनेगा? डबल में बनेगा। मीन्स खाली अगर ए बना रहे हैं तो आप ए ऐसे नहीं बनाओगे, इसे डबल में बनाओगे, डबल करके, बोल्ड करके, इस तरीके से। यानी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है तो आप हमेशा किस में बनाओगे? डबल में। यहाँ देखिए सारे अल्फाबेट मैंने किस में बनाए? डबल में, बोल्ड में बनाए, है ना, डबल लाइन में, डबल डबल करके बनाए, सिंगल नहीं बनाओगे। दूसरी चीज, जब मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगा तो वो कैसे करूंगा? डॉटेड से। अभी मैंने ये फिगर बनाया, अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगा तो ऐसे डॉट 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 डॉट, यानी डॉटेड लाइन में बनाऊंगा। रेगुलर ये वाली लाइन नहीं बनाऊंगा कि ऐसे सीधी सी लाइन खींच दी और एक ऐसी लाइन खींच दी, ये नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इमेजरी लाइन है, ये तो हमने खुद से मन से खींची है ना। क्या इस डस्टर में कहीं लाइन खींची हुई दिख रही है आपको? नहीं दिखेंगी, ये तो मैंने मन से लाइन खींची है। तो ये लाइन कैसी होती है? इमेजरी। तो इसको किससे बनाएंगे? डॉटेड लाइन बनाएंगे, रेगुलर लाइन नहीं बनाएंगे। तो अगर मैं ए की लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना चाहूं तो कहां से होगी? एक होगी ये 20 से। क्या कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसकी? अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो क्या ऊपर नीचे का फिगर सेम आएगा? नहीं। आप देखो ऐसे हाफ हाफ, इधर का भी सेम है, इधर का भी सेम है। अगर मैं बी की लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं तो ये ऐसे आएगी। क्या और कोई बी की लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है जो लाइन सिमेट्रिकल हो? वर्टिकल वाली खींच दूं? नहीं। सी को बनाऊंगा तो सी को भी ऐसी आएगी, ये ऊपर हाफ नीचे हाफ। डी को बनाऊंगा तो डी को भी ऐसी आएगी, ऊपर हाफ नीचे हाफ। डी की क्या वर्टिकल वाली हो सकती है? नहीं। ई को बनाऊंगा तो ई को भी ऐसी आएगी, बिल्कुल बीच से हॉरिजॉन्टल। एफ को क्या बना सकता हूं? अगर मैं बीच में से बना लूं तो क्या ऊपर नीचे का सेम हो जाएगा? नहीं। एफ में ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो एफ होता है असिमेट्रिकल अल्फाबेट, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है। जी, ऐसे जी में कोई ऐसी लाइन बना सकता हूं ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में सेम हो? नहीं, तो ये भी असिमेट्रिकल फिगर है। एच देखिए, एच देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया तब भी लेफ्ट राइट में सेम आ गया, और ऐसे करके बनाई तब भी अप और डाउन में सेम आइडेंटिकल फिगर आ गया। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हुई? 2। आई बनाई मैंने, ऐसी आई की भी कितनी हुई? 2, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जे की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। के की बनाना चाहे, के की एक होती है। एल की कोई भी नहीं होती, कैसे भी करके बनाना चाहो, दो तरफ का एल सेम नहीं आएगा। एम की एक होती है, देखिए। एन की कोई भी नहीं होगी। ओ की 2 हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। पी की कोई नहीं होती, क्यू की कोई नहीं होती, आर की भी कोई नहीं होती, एस की भी कोई नहीं होती, टी की एक होती है, यू की एक होती है, वी की एक होती है, डब्ल्यू की एक होती है, एक्स की 2 होती है, वाई की कोई नहीं होती है, जेड की कोई नहीं होती है, एंड सो ऑन, है ना। ये तो सब मैंने बताई दी है। आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बशर्ते। अब देखिए एक कंफ्यूजन है इसमें, कुछ अल्फाबेट बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कौन सा अल्फाबेट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं? एक सबसे पहले के, एक ओ के बाद कंफ्यूजन क्रिएट करता है एक्स, और एक वाई।
ये अल्फाबेट बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। रीजन उसका क्या है, के जैसे मैंने ऐसे बनाया तब तो इसकी बना, अब कुछ लोग के ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके, मीन्स ये जो दूसरी वाली लाइन होती है बिल्कुल यहां से ना स्टार्ट करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है? अगर के ऐसा बनाया है तो उसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ये रफली बना रहा हूँ ऐसे करके, तो यहाँ से एक ऊपर हाथ नीचे हो गया। लेकिन के अगर यहाँ वाली ये इसमें ज्वाइन करा है तो इस तरीके से के इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो के की वन भी होती है और कोई भी नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कि आप ड्रॉ किस तरीके से कर रहे हैं। अगर एग्जाम में ड्रॉ करने को आया और ऐसे बनाया और आपने एक लाइन ऑफ सिमेट्री लिखी तो बिल्कुल ठीक लिखी, कि आपने ऐसे बना के एक लाइन ऑफ सिमेट्री लिख दी तो गलत हो जाएगा। बनाना आपको अगर वन लाइन ऑफ सिमेट्री लिख रहा है तो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे में। तो के की वन लाइन ऑफ सिमेट्री इस वजह से होती है। के में कंफ्यूजन दूर हो गया, मींस दो भी जीरो भी लिख सकते हो, वन भी लिख सकते हो, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा, ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा कि अगर आपने जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री दी है तो क्यों दी है, और वन लाइन ऑफ सिमेट्री दी है तो क्यों दी है। क्योंकि आपका अगर के ऐसे बनाते हो तो वन भी होगी, ऐसे बनाते हो तो जीरो भी होगी। आई होप कि ये क्लियर हो गई। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैं टीचर हूं तो मैं भी दोनों चेक कर देता हूं। कुछ लोग केवल वन ही चेक करते हैं, जीरो नहीं चेक करते हैं। जीरो भी हो सकती है, बट बच्चे को ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा कि सर मैं ऐसे के ड्रॉ करता हूँ। क्योंकि कुछ बुक्स में आपने पहले बचपन में पढ़ी, कुछ में के ऐसे बनाना सीखा है, कुछ में के ऐसे बनाना सीखा है। तो दोनों ही सही मानेंगे, लेकिन आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। ओ, अब ओ देखिए, कोई ओवल शेप का बनाता है, कोई ऐसे करके लंबा सा वो बनाता है, कोई बिल्कुल सर्कल के शेप में बनाता है, ये इस तरीके से गोल। अब अगर ऐसा ओ है तो उसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया। और ऐसा ओ है तो इसकी इनफाइनाइट होंगी, कितनी भी बन सकती है। बिल्कुल गोल सर्कल है तो इसकी इनफाइनाइट 85 हो, जितनी आप बना सकते हो, है ना। इसकी इनफाइनाइट होंगी और इसकी कितनी होंगी, टू लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो ओ में भी बहुत ध्यान देना है। वैसे ये जीरो होता है, दिस इज ओ और दिस इज जीरो, लेकिन अब इतना ध्यान नहीं देते। किसी को ओ बना लेते हैं, किसको जीरो बना लेते हैं, तो हमें ध्यान नहीं रहता है। तो ये फिगर बनाते टाइम भी हमें क्या बताना है, शेप दिखाना पड़ेगा कि अगर दो बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, और अगर इनफाइनाइट बता रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये सब सही है। एक्स बनाते वक्त भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, अगर एक्स बिल्कुल इस तरीके से क्रॉस में बना हुआ है, बिल्कुल ये इस तरीके से क्रॉस में बना हुआ है, और एक एक्स ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे करके, है ना। ये क्या है, ये दोनों थोड़ा इनका बीच का गैप अगर 30 डिग्री है, ये गैप ज्यादा है 120, इसमें क्या है 45 का है। मतलब ये दोनों पास पास है, ये दूर है, ये पास पास, ये दूर, और इसमें सब बराबर बराबर है। तो एक्स ऐसे बनाया है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी 4। कैसे, एक तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये तो इसकी भी होंगी और इसकी भी होंगी, लेकिन एक इसमें ऐसे भी हो जाएगी और एक ऐसे भी हो जाएगी, 4 हो जाएंगी अगर इस तरीके से क्रॉस टाइप बनाया है। लेकिन अगर ऐसा बनाया है तो आपकी ये क्रॉस वाली नहीं होगी। ध्यान रखना, ये जो मैंने बनाया है इसकी क्रॉस वाली नहीं होगी, इसमें दो ही होंगी। अगर ऐसा एक्स बना रहा है तो उसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। सेम वाई में अब क्या कंफ्यूजन है, कुछ लोग वाई जैसे मैंने बनाया है तो इसकी ये 0 ही, कुछ लोग वाई ऐसे बनाते हैं बिल्कुल। अगर वाई ऐसे बनाया है, ये भी वाई ठीक है और ये भी वाई ठीक है। ये वाई बनाया है तो उसकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कैसे करके ड्रॉ करोगे, ऐसे ऐसे। लेकिन ऐसे बनाया है तो इसकी ये देखिए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो ऐसे बनाया है, ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो ये एक्स वाई के और ओ ये सारे होते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं कि इसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर इन अल्फाबेट्स को लिख रहे हो तो आप जरूर क्या ये ड्रॉ करके दिखाओगे कि अगर इसकी इनफाइनाइट लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, ड्रॉ करना कंपलसरी है। बाकी में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, सब क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, या तो एक काम ये कर सकते हैं, एग्जाम में अगर कुछ आए तो या तो ये अल्फाबेट लिखो ही मत, क्योंकि इतने सारे अल्फाबेट और भी तो है, उसको यूज करो ना। जरूरी है इन 4 अल्फाबेट को ही पकड़े, जितने सारे और है उनको यूज करें। देखिए बुक में ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे 2 अल्फाबेट बताओ जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो देखो इसमें कौन से अल्फाबेट है इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एच आई 2 अल्फाबेट बता दिए। और कहने को और भी हो सकते हैं, और भी है एक्स की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। ऐसे तो ओ की भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये ओ को अभी छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि इनको कंफ्यूजन वाले को पकड़िए। तो 2 अल्फाबेट हो गए, ऐसे 2 अल्फाबेट होता है इनकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री तो बहुत सारे हैं। ये वाले ये 1 1 1 1 1 1 है ना, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे कौन से अल्फाबेट है जिसके कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये सारे एफ जी जे एल पी
NQR था ना, तो इस तरीके से पूछे, ऐसे 2 अल्फाबेट जिसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 अल्फाबेट जिसकी 9 लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो ये अल्फाबेट आपको पता होना चाहिए। और ध्यान रखिए कंफ्यूजन वाले अल्फाबेट तभी बनाएंगे जब क्या आप उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे, तब बनाएंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया। आपको एज इट इज इस पे कॉपी को इसे कॉपी करना है, अल्फाबेट से लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, सारे अल्फाबेट्स लिखना है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन से बनानी है फेयर कॉपी में। आई होप ये आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कल मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। कल मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है 8/9 होल रेज़्ड टू द पावर 3, है ना, जो आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया था। अब इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है वो ध्यान सुनिएगा। ऐसे 2 अल्फाबेट बताइए जिनकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। टेल द नेम ऑफ 2 अल्फाबेट्स विच हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और इसे अपने कॉपी पे ड्रॉ करके देखिएगा। ये नहीं कि बस खाली लिख दिए, ड्रॉ करके देखिएगा 2 हो तो क्यों होती है ये भी लिखिएगा, है ना, समझ में आ गया। खाली आंसर में आपको कमेंट बॉक्स में अल्फाबेट बताने हैं, बाकी आपको पता है कि कैसे ड्रॉ होंगे। डबल्स में ड्रॉ करनी है और लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन से करने हैं। और ध्यान से पेंसिल से, nobody will use pen while writing this। ये डेफिनेशन तो पेन से करेंगे, ये अल्फाबेट और लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी पेन से ड्रॉ नहीं करेगा, यूज पेंसिल ओनली। अगर ये अल्फाबेट ड्रॉ करते वक्त कहीं पे भी लग गया तो ये आई विल डिडक्ट द मार्क। ठीक है, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कॉपी में कट कर दूंगा, ध्यान रखिएगा चेकिंग के टाइम पे। तो ये सब पेंसिल से ड्रॉ होंगे और सब पेंसिल का ही काम होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन केवल पेन से होगी। आई होप आपको कितना क्लियर हो गया होगा। और आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिए दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।